वो जो बीजेपी वाला है ना बंगाल में, वो देश में उसका कोई हीरो नहीं है, वो जियो है। नेताजी মূর্তিতে মাল্যদান করে প্রত্যাচারে আমরা এইবারে মিছিল করে যাব। हमारा देश का हीरो है नेताजी सुभाष, इसलिए वो लोग ये दवा लगाते। नेताजी सुभाष बोस का नाम लेके वो उसका अपना टीआरपी बढ़ाता है। जो लोग आजादी के खिलाफ लड़े थे, साम्राज्यवादी के साथ लड़े थे, तो वो लोग आज कह रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक को गुंडा कह रहे हैं। हम लोग चाहते हैं उसको अभी इंडिया से बाहर निकलना चाहिए था। वो ब्रिटिश का दलाल है, आरएस का दलाल है। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये देखिए, आज इसके लिए प्रोटेस्ट है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है आम्रा गुंडाদের दल नई। ये जो बीजेपी सरकार आया है पश्चिम बंगाल में, बीजेपी सरकार आने के बाद बीजेपी प्रेसिडेंट पश्चिम बंगाल का समीक भट्टाचार्य ने बोला कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर हमला हुआ था फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गुंडा लोग है उनके ऊपर से। तो मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक का संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस है और दूसरी तरफ ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक का सपोर्टर्स है उन लोगों को गुंडा कहा जा रहा है बीजेपी के तरफ से। तो चलिए आइए इन लोगों से बात करते हैं। आज ये जो नेताजी का ये जो दल है इसको बीजेपी ऐसा बोला, तो उन लोगों का क्या प्रोटेस्ट चल रहा है इसके बारे में, तो चलिए आइए बात करते हैं उन लोगों से। बीजेपी सरकार ये पश्चिम बंगाल में आने के बाद ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर, इनको पार्टी को लेकर जो कमेंट पास किया, इसके बारे में आपका क्या राय है? एक ही राय है, वो जो बीजेपी वाला है ना बंगाल में, वो देश में उसका कोई हीरो नहीं है, वो जियो है। हमारा देश का हीरो है नेताजी सुभाष, इसलिए वो लोग ये दवा लगाते। ऐसा नहीं है, नेताजी सुभाष चंद्र का बारे में देश का सब लोग को जानकारी है, क्या बोलना चाहते हैं, क्या करते हैं, नेताजी के थे, सब जानकारी है उसका। ऐसा नहीं है नेताजी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, नेताजी के बारे में सबको जानकारी है। मतलब प्रेसिडेंट समीक भट्टाचार्य ने जो बोला ये फॉरवर्ड ब्लॉक का गुंडा लोग था जो हमला किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का जो सपोर्टर्स है वो लोग गुंडा। उस टाइम फॉरवर्ड ब्लॉक का जो लोग थे वो लोग का मूवमेंट था इंग्लिश साम्राज्यशाही का खिलाफ, और बीजेपी रहते हैं इंग्लिश का साथ। दलाल, इंग्लिश का दलाल थे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, हिंदू महासभा। सुभाष चंद्र नहीं, सुभाष चंद्र बीजेपी का खिलाफ लड़ाई था, हिंदू महासभा का खिलाफ लड़ाई था, सारा देश का आम आदमी का साथ लड़ाई था, इसको लड़ाई इसका साथ नहीं थी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतना बड़ा अपमान हुआ, तो आप लोगों को क्या लगता है समीक भट्टाचार्य को वो बंगाल से चला जाना चाहिए उसको, समीक भट्टाचार्य। सबसे गलत बात यही है, वो एक बंगाली है। हाँ। बंगाली होके सुभाष चंद्र का नाम पर ये बोल रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम पर ये बोल रहा है। बंगाली है कि नहीं देखना पड़ेगा हम लोग को, डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ दादा, आप भी बोल रहे थे डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा, ये पश्चिम बंगाल में हो रहा है बीजेपी सरकार आने के बाद, हिस्ट्री को जो डिमोलिश कर रहा है। देखिए, अभी जो राज्य सभापति बीजेपी के है ना, वो अपना से अभी डरता है। नेताजी सुभाष बोस का नाम लेके वो उसका अपना टीआरपी बढ़ाता है। हम लोग चाहते हैं उसको अभी इंडिया से बाहर निकलना चाहिए था। वो ब्रिटिश का दलाल है, आरएस का दलाल है। नेताजी सुभाष बोस का नाम लेकर वो बहुत गंदा कर दिया। उसका तो जन्म कहाँ पे हुआ हम लोग का मालूम नहीं है। जो बात वो बोला है ना, वो सबसे गंदा बात बोला है। भारतवासी को बहुत अपमान कर दिया। भारतवासी सिर्फ नहीं, ऑल वर्ल्ड में नेताजी सुभाष बोस का नाम है। अभी नेताजी सुभाष बोस का नाम लेके उसका पार्टी का टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग उसको धिक्कार जताते हैं। दादा, ये जो श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय है, इनको क्या हीरो स्टैब्लिश करना चाहता है बीजेपी? बीजेपी तो उसको चाहता है। हम लोग का साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कोई द्वंद नहीं है, वो उसका जाएगा में वो ठीक है, लेकिन नेताजी सुभाष बोस उसको जो बोला था वो तो अपना ही मान लिया। जो हाँ हमारा नेता है नेताजी सुभाष बोस, तो सब आदमी जानता है कि नेताजी एक ही है, वो सुभाष बोस ही है, और भारतवर्ष में आएगा नहीं आगामी दिन में। इसलिए
उसको अभी सबका सामने क्षमा चाहना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर जो कमेंट सामने आया बीजेपी के तरफ से, एज अ यूथ आपको क्या लगता है? क्योंकि ये जो पश्चिम बंगाल का, ये जो इंडिया का हिस्ट्री है, पूरा हिस्ट्री के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जुड़ा हुआ है, और आज ऐसा कमेंट आ रहा है बीजेपी के तरफ से। आरएसएस जो साम्राज्यवाद शक्ति के साथ आजादी के खिलाफ लड़ाई किए थे, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था हमने देखा है, तो उसके बाद जब मणिपुर से आजादी बाहिनी जब घुस रहा था, तब भी वो लोग हर एरिया में, गली गली में, एरिया में वो लोग ऐसा कह रहे थे कि हिंदू खतरे में है, कहकर लोगों को उसका रहा था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ भारत के खिलाफ लड़ने के लिए। और आज वही लोग के हाथ में देश है। तो एक बार सोच के देखिए, जो लोग आजादी के खिलाफ लड़े थे, साम्राज्यवादी के साथ लड़े थे, तो वो लोग आज कह रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक को गुंडा कह रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लीडर को गुंडा कह रहे हैं। सोच कर देखिए, तो देश और बंगाल का हर एक जनता इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। हम लोग रास्ते पे हैं, रास्ते पे रहेंगे, जब तक माफीनामा, निस्सर्त माफीनामा नहीं मांगेंगे तब तक आंदोलन चलेगा। मतलब बीजेपी आने के बाद ये हो रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर को हटाकर बंकिम चंद्र को बिठा रहा है, और ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कंटिन्यूअसली एज अ हीरो पश्चिम बंगाल का स्टैब्लिश करना चल रहा है लोगों को। मतलब आपको क्या लगता है इस वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर ऐसा कमेंट सामने आया? देखिए, एक बात, सावरकर जी वीर सुनाई देता है ना, तो ये वीर किसी ने नहीं लिख दिया है, वीर खुद ब खुद उन्होंने लिखा था कि हम वीर है। तो वीर जो हीरो है वो ऐसे बनाया नहीं जाता, वो इंसान मतलब जनता चुना जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हीरो अपने आप कोई मतलब बना दिया ऐसे। तो वो लोग जितना भी कोशिश कर लिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बंगाल में कोई भी जनता उसे स्वीकार नहीं करेंगे। और आप लोग को मालूम होगा कि रामपुर हाट में ऑलरेडी वो लोग एक रास्ता का नाम परिवर्तन करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम पे नामांकित कर रहे हैं। और जो 125 फुट भी मूर्ति की भी एक मांग की है, मूर्ति करेंगे लेकिन तोड़ेंगे जनता, उसका तोड़ेंगे भी, उसका हिम्मत भी तोड़ेंगे, और 29 में उसका कुर्सी भी जाएंगे सेंट्रल से। এই প্রথম আমরা দেখলাম যে যেকোনো একজন রাজনৈতিক নেতৃত্ব নেতাজি সুভাষ চন্দ্রের মতো একজন দেশপ্রেমিককে নিয়ে এরকম মন্তব্য করলেন। বাংলা এটা প্রথম, বাংলা তো প্রথম, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস শুধু বাংলার তো নয় বা ফরওয়ার্ড ব্লকের তো নয়, উনি পুরো বিশ্বে, যে উনাকে জাপান ভালোবাসে, ওনাকে সব দেশই ভালোবাসে। এইরকম দেশের জন্য যার জন্মদিনকে দেশপ্রেমিক দিবস হিসাবে মানানো হয়, তার জন্য এই কথাটা, এটা কিন্তু মানে আরএসএস এর কথা। এটা জানি না বিজেপি কি ভাবছে, ও কোনো কথা মানে জবাব দেয়নি কেন, কিন্তু আমি তো ভাবছি যে মানে এটা তো ছি বলা উচিত, এই মন্তব্যের জন্য ছি বলা উচিত আমাদের। মানে আমরা ভাবতে পারছি না যে এটা হতে পারে। একটা সুভাষচন্দ্র বোস যে কি পুরো বিশ্বে মানে আজকে আমরা স্বাধীনতা আন্দোলন, স্বাধীনতা যেটা পেয়েছি তার মতো অনেক অনেক লিডারদেরই আছে অবদান, কিন্তু নেতাজি সবচেয়ে উপরে। আর তার জন্য এরকম একটা আমাদের লজ্জা নেই, ওরা কোনো ক্ষমা চাইছে না, ওদের কোনো ইয়ে নেই, ঘেন্না, আমরা তো ঘেন্না করছি, বিজেপি দলটাকে ঘেন্না করছি। আসলে ভট্টাচার্যের মতন লোক এরকম যদি বলতে পারে, ওনার জন্য দিদি, আমরা যেখানে দেখেছি যে সুভাষচন্দ্র বোসের জন্য এই দেশের স্বাধীনতা হয়েছে, এই দেশ স্বাধীন হয়েছে, সেখানে আজকে বিজেপি বারংবার বাকি যারা দেশ স্বাধীন করেছে তাদের সরিয়ে দিয়ে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জিকে একটা হিরো হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে। ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি একদিনও যায়নি, একদিনও জেল করেনি, ও নিজের ঘর সংসার, বাড়ি ঘর, মা বাবা সবকিছু ছেড়ে বেরিয়ে গেছিলেন। শ্যামা প্রসাদ মুখার্জিকে তো আমরা নেতা বলে মান্য করব না, উনি যদি কিছু করে থাকতেন তাও মানতাম। উনি কি করেছে? ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির এই আমাদের এই যে পশ্চিমবঙ্গ হওয়ার পিছনে ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি
মুখার্জির একটাই অবদান, সেটা হচ্ছে ওনার একটা ভোট। 54 জনের মধ্যে একজন উনি ভোটার ছিলেন, তার সেটা ব্যতি রেখে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আর কোনো অবদান নেই। এটা গোটা ভারতবর্ষের মানুষ জানে, বাংলার মানুষও জানে। আমি জানি না শ্রমিক ভট্টাচার্যের কাছ থেকে আমরা এটা আশা করিনি, কেন উনি এটা করলেন আমরা সেটা জানি না, কিন্তু আমার মনে হয় গোটা বাংলা, গোটা ভারতবর্ষ, শুধু পশ্চিমবঙ্গ না, গোটা ভারতবর্ষ, গোটা বিশ্বের মানুষ যে মানুষটাকে বীর সম্মান দেয়, যে মানুষটার দেশপ্রেম নিয়ে কোনো 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 প্রশ্নাতীত দেশপ্রেম যার আছে, তার নাম একমাত্র নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, একমাত্র নেতা। এবং বাঙালির আবেগ, বাঙালির ভালোবাসা, বাঙালির সবকিছু কিন্তু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে ঘিরে। সুতরাং আমরা ফরওয়ার্ড ব্লকের একজন কর্মী হয়ে শ্রমিক ভট্টাচার্য সহ বিজেপিকে সাবধান করছি, আরএসএস কে সাবধান করছি যে এই ধরনের মন্তব্য আর করবেন না। বাংলায় আপনাদের কাজ করবার জন্য সরকার করা হয়েছে, কাজটা করুন। কাজের জন্য মানুষ ভোট দিয়েছে, কাজ করুন এবং অবাস্তব অসভ্যতামি করবেন না। বাংলার মানুষ আপনাদের কোনো সময় ক্ষমা করবে না।